Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 53 in the lesson of 3 पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति। तो आइए क्लास 7 के लेसन 3 पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति में हमारा अगला टॉपिक है कि गैस क्या है। व्हाट इज गैस? जिस गैस को खाना बनाते हैं जानते हो ना, वो होता क्या है? कहता है जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर 100 ग्राम गैस को पूरे कमरे में छोड़ दोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। एक सीसी में बंद करोगे तो सीसी में बंद हो जाएगा। तो कोई निश्चित आकार हुआ? कोई निश्चित आकार नहीं। और आकार क्या क्या है? आकार एवं आयतन। आकार भी अलग हो गया और आयतन भी उसका अलग अलग हो जाएगा, फैल जाएगा, कम बेस हो जाएगा। ठीक है ना? तो कहता है कि जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। गैस के अणुओं के खाली स्थान ठोस एवं द्रव से अधिक होते हैं। माने जिस तरह सबसे अधिक नजदीक कण किसके होते हैं, उससे कम किसके होते हैं, सबसे कम का मतलब कि अधिक दूर होते हैं। ठीक है ना? माने नजदीक कम होना है, इसका मतलब दूर होते हैं। तो दूर होते हैं तो आकर्षण बल कम होगा। इसी तरह हवा में जहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं। ठीक है ना? तो कहता है कि इनके बीच आकर्षण बल ठोस एवं द्रव की अपेक्षा कमजोर होता है ना? जैसे HP का है, थोड़ा सा लीकेज करेगा पूरे कमरे पर फैल जाएगा। अगल बगल भी पता किसी छोटा सा पूरा हुआ वहाँ भी पता चल जाएगा कि कहीं से गैस लीकेज कर रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए गैस किसे कहेंगे? जिसके आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे HP का है। ठीक है? दूसरा तत्व क्या है? व्हाट इज एलिमेंट? कहता है जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के कण होते हैं उसे तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के तत्व के कण का मतलब क्या? कोई दूसरा चीज मिलाया उल्टी नहीं होता है। जैसे सोना, जाते हैं दुकान पे कहते हैं सोना प्योर बाना हो, कहते हैं ना? तो प्योर का मतलब क्या? शुद्ध का मतलब क्या? कि उसमें दूसरा कोई मिलावट नहीं हो, सारे कण उसमें किसके हो? सोना के हो। अगर लोहा है तो सारे कण लोहा के हो, चांदी हो तो सारे कण चांदी को, दूसरा कुछ उसमें मिलावट नहीं हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तत्व। कहते हैं जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के कण होते हैं उसे तत्व। जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, तो कोई चीज मिलावटी ना हो, सारा कण उसमें लोहा हो तो लोहा का, चांदी हो तो चांदी का। जैसे चावल कहेंगे कि फ्रेश चावल उसी को कहेंगे जिसमें केवल चावल, उसमें दाल मिला ना हो, गेहूं न मिला हो, धान न मिला हो, उसी को फ्रेश चावल कहेंगे। तो उसी तरह फ्रेश सोना, फ्रेश लोहा, यानी प्योर लोहा, प्योर सोना, प्योर चांदी का मतलब होगा कि उसमें सारे कण उसी पदार्थ के, जो पदार्थ हो। जैसे लोहा तो लोहे का, चांदी हो तो चांदी का, सोना हो तो सोना का, चांदी हो तो, है ना? कोई मिलावटी नहीं। हो गया? अब यौगिक क्या है? कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? कहता है 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तो यौगिक का निर्माण। जैसे जल, कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो मिलेंगे लेकिन उसका एक अनुपात निश्चित होगा। मिश्रण में क्या होता है? कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। 2 किलो चीनी, 5 लीटर पानी, 1 चुटकी नमक, 1 ठो नींबू, कोई निश्चित अनुपात हुआ तो वो मिश्रण कहलाएगा। लेकिन यौगिक में क्या होता है? अनुपात निश्चित होता है कि 100 ग्राम चीनी, 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम नींबू, 100 ग्राम पानी, निश्चित हो गया ना जी? तो वो होगा यौगिक। जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होगी क्या होगा? मिश्रण। तो कहता है 2 या 2 से अधिक तत्व अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक। जैसे जल देख रहे हो H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। और ये जल के कितना अणु बनाता है? 1 अणु बनाता है। जल का 3 मिले, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, 3 हो गए ना। लेकिन बनाते क्या है? जल का कितना अणु? 1 अणु बनाते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल के 1 अणु का निर्माण करते हैं। हो गया? रसायन की भाषा क्या? कहता है रसायन की भाषा दिए गए प्रतीक चिन्ह माने सिंबल। जैसे किसी चीज का चीज बना दिया गया कि क्या है तो देख के पता चल जाता है ना। जैसे आम का फोटो बना दिया तो देख के पता चल जाएगा नाम है जी, सिंबल हो गया। जैसे इसको 0 बना दिया, ये क्या है? वृत्त। ये क्या है? त्रिभुज। ये क्या है? और ये क्या है? ये क्या है?
इसी को बोलते हैं प्रतीक। जिस चिन्हों को देख कर हमें पता लगा लें कि यह कौन सा चिन्ह है या किस चीज का सिंबल है, किस चीज के विषय में कहा गया है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रतीक। तो कहता है रसायन की भाषा दिए गए प्रतीक चिन्ह है। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? चूंकि। इस चिन्ह को देख रहे हो ना? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको इसलिए देखो, दो ऊपर एक बिंदु नीचे है ना, देखो ये हो गया चूंकि, ये हो गया इसलिए। समझ गया ना? और ये किसका चिन्ह है? त्रिभुज। ये क्या है? बड़ा है। ये क्या है? छोटा है। बराबर है, बराबर नहीं है, तो इतना तो लिखना पड़ता है। ऐसे लिखते हैं। खोजे गए 118। अभी तक कितने तत्व खोजे गए हैं? 118 तत्वों को पहचानने के लिए प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व। अच्छा बताओ, 118 तत्व को किसी बोर्ड पर लिखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? सिंबल सबका है, सिंबल से जान जाएंगे कि यह क्या है, तो इसलिए इसका महत्व हो गया कि नहीं हो गया? जैसे देखो, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, सल्फर H, कार्बन C, नाइट्रोजन N, क्लोरीन F, फास्फोरस P, एल्युमिनियम L, आर्गन तो ये सब सिंबल हो गए कि नहीं हो? इसी को प्रतीक कहते हैं। अब है प्रतीक का महत्व क्या है? कहता है प्रतीक के महत्व से दो चीज हम जान जाते हैं कि तत्व का नाम क्या है। जैसे H से हम जानेंगे क्या है? हाइड्रोजन, तो नाम हो गया कि नहीं? दूसरा चीज जानेंगे कि तत्व का एक परमाणु के विषय में, तत्व के का एक परमाणु के विषय में ज्ञात, तत्व के एक परमाणु के विषय में क्या होगा? विषय में ज्ञात करना, माने इसमें कितने, जैसे यहाँ लिखा है, यहाँ जान गए ना कि हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? तो इसी तरह जो भी सिंबल होगा तो उसमें जानते हैं कि उसके कितने परमाणु मिला हुआ है और उस तत्व का नाम क्या है। यही प्रतीक का महत्व है। तो इस प्रकार आपको सारी जानकारियाँ दी गई, समझ में आया होगा निश्चित ही। और थोड़ा पूछे देखें कितने लोग बताते हैं, जानना जरूरी है। गैस क्या है, कौन बताएगा? चलो तुम बोलो। अजय, क्या नाम है इसका? अनुज। जैसे HP गैस। हाँ चलो बैठो। यौगिक क्या है? तत्व क्या है? तत्व बोलो। हाँ, जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के कण मिले होते हैं उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, सोना। चलो यौगिक, चलो पट्टू नरेश बताओ। यौगिक छटंगी बोलो जल्दी। दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। हाँ, जैसे हाइड्रोजन नहीं, जल। जल, हाइड्रोजन नहीं। तो जल में जल का सूत्र लिखने से क्या पता चलता है, कौन बताएगा? तुम बोलो। जल का सूत्र लिखने से जैसे H2O लिखा तो हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन दो कौन चीज है? परमाणु। हाँ, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन के ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जल का क्या? एक अणु बनाते हैं। हाँ चलो, प्रतीक चिन्ह का क्या महत्व है? बोलो। तत्व का नाम जानना और तत्व के विषय में कितने परमाणु हैं? हाँ। चलो बैठो। इस प्रकार जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद, लेकिन बोलने का प्रयास करिए, कंठ खोलिए, तभी कुछ आएगा और डर छूटेगा। तो इस प्रकार आपको यह जानकारी दी गई। क्या क्या जानकारी दी गई कि गैस क्या है, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। तत्व क्या है, जिस पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के कण मौजूद होते हैं। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। रसायन की भाषा क्या है, प्रतीक चिन्ह है। और प्रतीक चिन्ह का महत्व क्या है कि तत्व का नाम जानना और उस तत्व के एक परमाणु के विषय में ज्ञात करना कि कितने परमाणु उसमें भाग लिया है। तो इस प्रकार इन चुनिंदा बिंदुओं पर आपको बहुत ही शॉर्ट में जानकारियाँ दी गई और हमको समझ में आता है और पता चलता है कि आपको भी समझ में आया होगा। यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इन विज्ञान के चुनिंदा बिंदुओं को अपने जहन में ला सके। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, ओके, नमस्कार, बाय बाय।